हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं कोई रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। आज मैं सिर्फ आपसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, आपकी बातें सुनना चाहती हूँ। मीन्स एक जो भी बातें हैं आपके, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, तो मैंने उन कमेंट्स को पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। तो इसके लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे दर्द के बारे में। दर्द क्या होता है और खुशी क्या होती है। दर्द वो होता है, मुझे नहीं पता, अगर मैं कहूँ कि दर्द जिससे कि अगर कोई इंसान जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ पैर में अगर दर्द हो रहा है, टूट गया है, तो वो दर्द है, वो तो बाहरी दर्द है। बट अगर किसी के दिल में दर्द हो, किसी का दिल टूटा हो, किसी का भरोसा टूटा हो, वो जब हम उस पेन को फील करते हैं ना, वो भी हमारे लिए हमारा दर्द ही होता है। बाहरी चोटें जो होती हैं वो भर जाती हैं टाइम के, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दवाई खाओ, इंजेक्शन्स वगैरह लो एंड वो ठीक हो सकती हैं। बट अगर कोई चोट हमारे दिल पे लगी हो तो वो नहीं भरती जल्दी, क्योंकि वो चोट हमें देती है तो वक्त ही उस दर्द को भर सकता है। यहाँ पे टाइम बहुत मायने रखता है। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेट है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनके बीच महीनों से, ऐसा नहीं कि एक दो दिन से, महीनों से, सालों से बातचीत नहीं हुई है। वो नहीं जानते कि उनके पार्टनर कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। बट जब भी उनके बारे में सोचते हैं तो एक दर्द होती है। उनके बारे में सोचकर दर्द नहीं होता है, जब सोचते सोचते, जब हम ज़्यादा सोचते हैं, उसके बाद दर्द होता है कि आपने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से ये सब हुआ। फिर खुद को कसूरवार ठहराने लगते हैं, शायद मेरी गलती थी, ऐसा वैसा जो भी। और हम सबके लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, वो एक तरह का साइकिल होता है, कर्मा। कोई भी इंसान अपने कर्मा से कभी नहीं भाग सकता, चाहे वो कहीं भी भाग जाए, कहीं भी कुछ भी कर ले, वो अपने कर्मा से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकता है। आपको अपने कर्मा को फेस करना होगा। उस कर्मा को आपको अपने खुद से ही उस कर्मा को करना होगा, उसे कंप्लीट करना होगा, उसे झेलना होगा एक तरह से। जब तक आप उस कर्मा को फेस नहीं करोगे तब तक वो ख़त्म नहीं होगा। आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम हैं वो वैसे ही बनी रहेंगी और बढ़ती ही चली जाएंगी। तो ये जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, टावर मोमेंट्स आते हैं, जो कुछ भी होता है, तो हमारे लाइफ का एक साइकिल होता है। और ये साइकिल ना हमेशा चलता ही रहता है। एक साइकिल ख़त्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है, दूसरा ख़त्म होता है, तीसरा स्टार्ट होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा भी मीन्स किसी किसी लोगों का इतना ज़्यादा उनका कर्मा होता है, इतना ज़्यादा कि उनकी लाइफ में टावर मोमेंट हमेशा आते ही रहते हैं। मीन्स एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, दूसरा आ जाता है, दूसरा सॉल्व नहीं होता, तीसरा आ जाता है, ऐसे। तो ये सब जो भी होता है, ये हमारे शायद पास्ट लाइफ के कर्मास हो सकते हैं। अगर इसी लाइफ में अगर आप अपने पास्ट में जाकर देखें तो शायद कभी जाने अनजाने बच्चे
हम लोग होते हैं, लेकिन जाने अनजाने कभी कुछ वैसी गलतियां अगर हम कर देते हैं तो उस वो भी एक तरह से कर्मा ही हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि ये फैमिली पे चलता है, मीन्स खानदानी, मीन्स हमारे जो पूर्वज ने अगर कुछ किया हो ऐसा, तो उसका असर आगे आने वाले जो है नेक्स्ट जनरेशन जो भी है वो सबको भुगतना पड़ता है, उन्हें ये कर्मा फेस करना पड़ता है। तो ये कर्मा जो होते हैं इनके बहुत सारे इनके मीन्स कहा जाए तो किस तरह के कर्मा आप झेल रहे हो वो आपको नहीं पता, बट है तो ये सारे कर्मा ही। तो कभी कभी इन सारे कर्मास को दूर करने के लिए मीन्स ये जो टावर मूवमेंट आते हैं कभी कभी इंसान को तोड़ देते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तोड़ देते हैं, इतना ज़्यादा कि वो संभल नहीं पाता। लेकिन यूनिवर्स हमारे साथ रहते हैं तो वो कभी ना कभी उस टाइम पे मीन्स आपको सहारे के लिए किसी न किसी को आपके पास ज़रूर भेज देते हैं। ये भी रहा है, मीन्स यूनिवर्स इतना कठोर नहीं होते हैं हमारे साथ, मीन्स वो जान रहे हैं कि ये तो कर्मा है। कर्मा से तो भगवान भी नहीं बच पाए हैं, वो भी जब इस धरती पे जन्म लेते हैं तो उन्हें भी अपना कर्मा करना ही पड़ता है। तो हम तो इंसान हैं, लेकिन यूनिवर्स जो है हमारे लिए उस मुसीबत की घड़ी में भी कोई ना कोई सहारा हिम्मत ज़रूर भेजते हैं, बस हमें पहचानना नहीं आता। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि हम इतने बेचैन हो जाते हैं कि हम सोचने लगते हैं क्या किया जाए ऐसा, मीन्स ऐसी कोई इस वक्त दवाई मिल जाए या ऐसा कोई चीज़ मिल जाए जिसे अगर मैं कोई ये कह दे कि तुम इस चीज़ को, इस दवाई को खा लो, तुम्हारे सारा दर्द कम हो जाएगा, सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी, बट ऐसी कोई दवाई नहीं मिलती है। जितना पुराना आपका दर्द होगा, जितना पुराना, उतना ही टाइम आपको हील करने में भी लगेगा। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मैम मैं अपने पार्टनर का वेट कर रही हूँ, आप तो हर रीडिंग में ऐसा बोलते हो कि आने वाला है, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आने वाला है, कांटेक्ट होने वाला है या प्रपोजल आने वाला है, बट अभी तक नहीं आया। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है। तो ये पहली बात, जिन लोगों से रेजोनेट करता है उनकी लाइफ में तो आ ही जाता है, जिन लोगों की लाइफ में नहीं आता है ऐसा सिचुएशन, तो आपने सोचा क्यों नहीं आया। अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपको अभी भी कुछ ना कुछ और सीखने की, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। आप शायद अभी तक उस टाइम पे नहीं पहुँचे हो जहाँ यूनिवर्स आपको पहुँचाना चाहती हैं। कभी कभी होता है कि हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, सेल्फ लव में भी आते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा हील भी कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, फिर भी रियूनियन नहीं होता, रिकन्सिलिएशन में टाइम लगता है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे ना आपको कुछ करने की ज़रूरत है, आपने अपना 100 नहीं 200% दे दिया, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। मीन्स हो रहा है प्रैक्टिकली, मीन्स आप जो भी काम कर रहे हो आपके अंदर एक अलग सी स्ट्रेंथ आ गई होगी, आप अब आपके अंदर अब फियर नहीं होगा, मीन्स इस तरह के चेंज होंगे। लेकिन आप अगर चाहते हो कि अपने पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो, जैसे मैं एक बात बता रही हूँ, तो वो नहीं होगा, तो आप कहोगे कि मैंने इतना किया लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ। तो आपके मन में ये जो सवाल ही आ गया, आपने यूनिवर्स पे डाउट कर दिया। तो ऐसा नहीं होता, और अगर नहीं हुआ तो आप सीधा सीधी आप ये सोचिए कि जब नहीं हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइन काम कर रही है, मीन्स कुछ ना कुछ यहाँ पे है हिडन, छुपा हुआ, जो आपको जानने की ज़रूरत है, जो सही वक्त आएगा तो अपने आप हो जाएगा। आपको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा करते जाइए। बस अपने जो भी प्रॉब्लम है उनको सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे, किसी चीज़ के बारे में कोई टेंशन ही मत लीजिए।
मैं जानती हूँ ये कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। हम सबकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आते हैं एंड सही बताऊँ तो जितना गहरा आपका दर्द है ना, आपको हील करने में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको चोट कल लगी है तो आप एक दिन में हील हो सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 4 दिन। लेकिन आपने इस दर्द को सालों से अपने दिल में दबा के रखा है। आपको क्या लगता है कि आप खुद पे हीलिंग करोगे या आप किसी से काउंसलिंग भी लोगे, हीलिंग खुद करवाओगे भी, फिर भी आप एक बार में हील नहीं कर पाओगे। अगर आप खुद से भी कोशिश करोगे हील करने की तो भी आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। तो ये होता है। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनके मन में सवाल आते हैं, और सवाल जब जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया तो वहाँ पे फिर हम इस यूनिवर्स पे ही डाउट करने लगते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि यूनिवर्स ना हमारी परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं कि क्या आप सच में यूनिवर्स पे दिल से भरोसा करते हो या सिर्फ दिखावे के लिए है, सिर्फ कहने के लिए कि सब कह रहे हैं यूनिवर्स पे भरोसा करो, आंख बंद के भरोसा करो, वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आपने बस एक तरह से रट्टू तोते की तरह सिर्फ रट्टा मारा है, आपने दिल से इस चीज़ को मान लिया है, अगर फील किया है, अगर आपने दिल से इस चीज़ को मान लिया तो जब भी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आएगा, जब भी ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी तो आप वही, आपका जो दिल जो है आपको यही जवाब देगा और आप यही करोगे। अगर सिर्फ आप रटने के लिए ऐसा बोल रहे हो तो जब भी प्रॉब्लम्स आएगी आप फिर से सवाल खड़े कर दोगे। मीन्स उस साइकिल को आपने एंड नहीं किया, आपने अपनी उस जो भी आपको सिखाया गया इस जर्नी में, आपने उस चीज़ से कुछ भी नहीं सीखा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रवचन दे रही हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे कहते हैं कि देखिए मैंने तो इतना किया, अपने ऊपर काम भी किया, मैं खुद अपनी अगर बात करूँ, मैं दूसरों की क्यों बात करूँ, मैं खुद की बात अगर मैं करूँ तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ऐसा नहीं है, हम इंसान हैं, एक ना एक बार तो सवाल आएगा ही मन में। चाहे आप खुद को कितना भी हिल कर लो, चाहे 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल भी लग जाए, फिर भी मन में सवाल आएगा। लेकिन जब सवाल आता है उसी वक्त अपने दिल से पूछिए, आपका दिल ही आपको जवाब देगा। और उस वक्त अगर कुछ भी समझ में ना आए ना, तो सबसे पहले तो खुद को शांत कीजिए, क्योंकि जब मन शांत होगा आपका तभी आपको जवाब भी मिलेगा, अदरवाइज कैसे मिलेगा, इतना शोर होगा तो मैं दर्द पे कोई लेक्चर नहीं देना चाहती हूँ। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग, मीन्स दर्द हर इंसान के पास होता है, हर इंसान उस दर्द को झेलता है, बट कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है कि अगर हम उस दर्द को अगर किसी से ना कहें, खुद में ही दबा लें, तो वो दर्द हमारे अंदर घुटन बन जाती है, और वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे लिए ही नासोच बन जाएगा। मीन्स आपको खुद को अंदर से तोड़ देगा, आपके दिल को पत्थर कर देगा। कुछ इस तरीके से दर्द को अपने दिल में रखना ये अच्छी बात नहीं होती है। रोना आता है तो रो लीजिए, किसी से कहिए, अपने दर्द को शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि शेयर करते हैं अपने फ्रेंड से या अपनी फैमिली से, बट फैमिली से आप
अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है तो मैंने कहा कि जितना बड़ा दर्द होगा, जितना बड़ा टावर मोमेंट होगा, वो दर्द उतना ही बड़ा होगा और उसे हील करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो अगर कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में जिसने आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप एक दिन रोलोगे, दूसरा दिन फिर आपको उस चीज़ के बारे में ख्याल नहीं आएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। बेशक होगा। आप खुद को कंट्रोल करोगे, समझाओगे 1 महीने 2 महीने, फिर आपको रोना आएगा। कभी ना कभी ये दिमाग जो होता है ना, वो सोचता ही रहता है, वो दिमाग कभी शांत नहीं होता है, सोचते रहता है। आपको फिर से घुमा फिरा के वहीं पर जाओगे और फिर वो उस चीज़ को, क्योंकि ये दर्द आपने हील नहीं किया, क्योंकि आपका दिल जो है वो अभी भी टूटा हुआ है, आप खुश नहीं हो दिल से। तो जब तक आप अपने दिल से खुश नहीं होगे तब तक आपका दिल हील नहीं होगा, आपका दर्द हील नहीं होगा। और कहते हैं दुनिया में कि अगर दुख बांटने से कम होता है, अपना जो दुख है, दर्द है, वो अगर किसी से आप बांटते हो तो वो कम हो जाता है। पर बांटे किससे? अगर आप फैमिली से कहोगे तो कब तक कहोगे? कभी कभी फैमिली भी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि नहीं, इतना टाइम बीत चुका है, मैं फिर से जो पूरी फैमिली सब कुछ भूल चुकी है, मैं उन्हें याद नहीं दिलाना चाहती। होता है कभी कभी कि आप फैमिली से कह नहीं सकते। अगर आप अपने फ्रेंड से शेयर करो तो फ्रेंड मजाक उड़ा सकते हैं, हंस सकते हैं। मीन्स होता ऐसा नहीं होता है ना कि सबको बेस्ट फ्रेंड वैसे मिलते हैं जो आपके दर्द को समझ सके। अगर आपकी लाइफ में सच में ऐसा कोई इंसान है जिससे बेझिझक आप अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हो, तो वो आप सच में, आपको यूनिवर्स ने आपको बहुत खास तोहफा दे दिया है। एंड उन लोगों के लिए जिनका दर्द अभी भी हील नहीं हुआ है, उनका दर्द ताज़ा है, तो मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ काउंसलिंग ले सकते हैं। बच्चों के साथ खेलिए, पेड़ पौधों के बीच में रहिए, मीन्स गार्डनिंग कीजिए। ऐसी जगह पे रहिए जहाँ पे आपको शांति मिले, उसके बाद आप धीरे धीरे खुद को हील कर पाओगे। एंड मैं अगर बात करूँ, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि मैम आप टैरो रीडिंग करवाना है मुझे आपसे, या जो भी आपके मन में सवाल है। तो पहली बात, मैं डायरेक्ट अपना नंबर नहीं शेयर कर सकती। तो अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो मेरी ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। इंस्टाग्राम का भी और फेसबुक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं टैरो रीडिंग हो या फिर काउंसलिंग हो, मैं दोनों ही न्यू ईयर से करूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं काउंसलिंग करूँ या टैरो रीडिंग करूँ, पर्सनल रीडिंग लूँ। तो उसके लिए मैं न्यू ईयर से ही आपकी काउंसलिंग करूँगी या टैरो रीडिंग करूँगी। और जो भी काउंसलिंग की जो टाइमिंग होगी वो 4 से 6 होगी, एंड टैरो रीडिंग की जो टाइमिंग होगी वो 6 से 8 होगी। तो इस टाइमिंग में ही जिनको अगर मुझसे काउंसलिंग करवाना हो, मीन्स ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता कि काउंसलिंग लोग कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता कि वो रेकी मेथड का इस्तेमाल करते हैं या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कॉर्ड्स कट करते हैं या फिर पता नहीं क्या करते हैं। बट मुझे अंदर से यही फीलिंग आती है कि शायद वो अपना दर्द ही बयां करते होंगे, और शायद इसकी ज़रूरत उन्हें क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि उनका दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। और इसी बात का दुख है कि आप इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, फिर भी आपका दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। तो काउंसलिंग अगर जो भी करवाना चाहते हैं, वैसे दोनों सर्विसेज जो हैं वो पेड होती हैं, लेकिन जो भी अमाउंट है मैं इस वक्त यहाँ पे नहीं बताऊँगी। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद ही मैं जो भी आपके सवाल होंगे उनके जवाब मैं दूँगी वहाँ पे। एंड टाइमिंग मैंने बता दिया है, 4 से 6 काउंसलिंग का टाइम है, एंड 6 से 8 मैं
टैरो रीडिंग करूँगी, पर्सनल रीडिंग। जिनको भी करवाना है मुझे इस बीच में कांटेक्ट कर सकती हैं। एंड कांटेक्ट आपको मुझे मेल के थ्रू करना है। मैंने फेसबुक का भी लिंक शेयर कर दिया, आप मुझे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे भी डेली का हॉरोस्कोप बताती हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर कीजिए। एंड मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आपका दर्द कम कर सकूं, किसी तरीके से मैं आपको हील कर सकूं। एंड डोंट वरी, मैं बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे पैसा कमाने का नहीं है, मेरा काम है आपको हील करने का। मैं खुद एक हीलर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप हील हो। हम सब जितने भी टैरो रीडिंग्स होते हैं, रीडिंग करने वाले होते हैं, उनका यही काम होता है कि वो आपको हील कर सके। मेरा भी यही काम है, मैं आपको बस हील करना चाहती हूँ। एंड अगर मैं ऐसा कर पाई तो मैं आप क्या बोलूँ, मुझे बहुत खुशी होगी सच में। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप सब अच्छे से रहिए एंड पॉजिटिव सोचिए, ताकि आप खुश रह सकें। ठीक है।